तो अच्छा, मिफ्ता साहब को साथ शामिल कर लें, फिर ये सुप्रीम कोर्ट वाले इशू की जी। तरफ दोबारा आते हैं, क्योंकि इस डिस्प्यूट ने अभी पाकिस्तान को और हिलाना है। ये जो जमहूरियत कहते हैं ना, हम गाड़ी पे पटड़ी पे चढ़ जाए, पटड़ी पे चढ़ती अभी नज़र नहीं आती मुझे। मिफ्ता इस्माइल साहब, अभी शाहिद खान साहब ने कहा कि मौजूदा काबीना में वो सलाहियत नज़र नहीं आती, उसकी कमी है। जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के सामने, इकॉनमी को दरपेश मसले हैं, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए आपको, दोस्त ममालिक से फंडिंग चाहिए, आपके पास डॉलर नहीं है, रुपया गिरता जा रहा है, तो वो सलाहियत नहीं है इसके अंदर इन इशूज़ को एड्रेस करने के लिए। आपका तजिया भी कुछ ऐसा ही है या मुख्तलिफ है इससे? सर देखिए, एक तो मुझे इस बात की खुशी है कि मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं। उसमें बड़ी खुशी है, ऑब्वियसली यही है कि डार साहब बजाते खुद नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर। वरना तो तकरीबन हम IMF हमसे एग्रीमेंट नहीं करता और हम डिफॉल्ट की तरफ धकेले जाते। तो ये एक बड़ा मसला तो उन्होंने सुलझा दिया है हुकूमत ने। क्या जो औरंगजेब साहब जिस काबिल आदमी है? एज ए बैंकर उनकी बड़ी रिप्यूट है, इंटरनेशनल बैंक्स के साथ उनका तजर्बा और अच्छी स्टैंडिंग है बिल्कुल उनकी। अभी भी HBL के प्रेसिडेंट भी थे और बिल्कुल CEO भी थे। बिल्कुल इससे पहले बहुत सारे फॉरेन बैंक्स के साथ रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बड़े काबिल आदमी हैं। देखना यह है कि जो दीगर मेंबरान हैं काबीना के, वो उनकी टांग खींचते हैं या उनको काम करने देते हैं, जो कि पहले हुआ है। अगर ये कोई जाके अभी वजीर यह कह दे कि मैं होता तो डॉलर 220 का होता या 180 का होता, तो ये इनकी ऑब्वियसली ये मुझ फंस जाएंगे। लेकिन चलें, अब ये अगर इनको काम करने दिया जाता है तो ये बेहतरी है। लेकिन जो दीगर जो अभी जो वजारतें हैं और जो हमारे भाई वजीर बने हैं, ये जो शाहिद भाई ने बात करी कि ये PDM की भी 16 महीने की उस हुकूमत में थे और उस हुकूमत में कोई ऐसा काबिल जिक्र काम हमने नहीं देखा, चाहे वो मजीद गैस की फरामी की बात हो, या बिजली में TND लॉसेस कम करने की बात हो, या बिल रिकवरी के अंदर कुछ अच्छी बात हो। बिल रिकवरी में कुछ अच्छी बात हुई है तो वो फिर उसमें हुई है, केयरटेकर के ज़माने में हुई है। तो हमने कोई ऐसी काबिले जिक्र कामयाबियां नहीं देखी थी उस 16 महीने में, और आपने वही वज़रा को लेकर आए हैं। तो अल्लाह करे, अल्लाह से उम्मीद तो आदमी कर सकता है, लेकिन तवक्को मेरे ख्याल से थोड़ी सी लिमिटेड है। जब एक से आप उम्मीद बांध रहे हैं औरंगज़ेब साहब से, और बाकियों के लिए आप कह रहे हैं कि इनकी टांगें ना खींचे, और काबीना के ऊपर भी कह रहे हैं PDM वाली काबीना है, ये कैसे इश्यूज एड्रेस करेगी, तो फिर तो परेशानी वाली बात है। फिर तो आगे बढ़ने का रास्ता बहुत ही मसदूद सा है, बहुत तंग सी गली है। पता नहीं आगे से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। देखिए, पाकिस्तान जहाँ पे आई है 75 सालों में, वो एक तंग गली है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। मतलब आज बांग्लादेश हमसे आगे, हिंदुस्तान हमसे आगे, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो हमसे आगे हैं, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक भी एक एक करके हमसे आगे चले गए हैं। 40% हमारा जो पाकिस्तानी भाई बहन है वो उसका खत गुर्बत के नीचे है। ये 25% होता था, इसको हम 40% पे ले आए। तो ये जो पिछले 5-6 सालों में तो बहुत तकलीफ में गए हैं पाकिस्तानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब इनको इस तकलीफ से निकालना होगा। और क्या ये हुकूमत के पास ये विजन है, ये सलाहियत है, या ये मैंडेट है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। क्योंकि जो बात शाहिद भाई ने की है, वो फातिमा जिन्ना और अयूब खान की, वो बात दुरुस्त है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन इस किस्म की रसीदें कभी भी नहीं दी गई थी। 18 में भी ये भरे गए थे बैलेट्स, और शाहिद भाई के हल्के के अंदर 30,000 वोट डाले गए थे सदाकत अब्बासी साहब को, ये हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास रसीद नहीं दी गई थी। इस बार वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने PTI के लोगों को रसीद दे रखी है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का हल्का खुलवाएं, तो अब तो वो इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे हम सब देख चुके हैं सारे फॉर्म्स 45। जो ये बात कर रहे हैं ओन चौधरी का और सलमान राजा साहब का हल्का खुलवाएं, उसके तो सारे फॉर्म 45 टीवी पे हम व्हाट्सएप पे हम देख चुके हैं। हमें तो पता है कि हकीकत क्या है। हम बहरहाल मतलब स्टेबिलिटी की खातिर शायद चलो क्या आंखें बंद हकीकत कर है लेते हैं, मिफ्ता लेकिन साहब? सच्चाई तो मिफ्ता साहब, क्या जी। हकीकत है? क्या हकीकत है, आपकी ज़बानी सुनना हकीकत तो चाहूँगा। ये है कि सलमान राजा साहब जीते हैं वो हल्का, फॉर्म 45 के मुताबिक, और ओवर नवाज राइटिंग से शरीफ पहले। साहब जीते हुए हैं कि हारे हकीकत तो हुए ये हैं? है कि मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब जीते हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं अफसोस के आपको साथ कह लगता है रहा हूँ। नवाज मैं शरीफ भी हारे हैं और सलमान राजा भी जीता हुआ है, और ख्वाजा आसिफ साहब और इस्लामाबाद वाले हल्के? सर, इस्लामाबाद के तीनों हलके जो हैं वो दोनों हलके मुस्लिम लीग के हार गए थे, और जो इनका एक सपोर्ट का बंदा था वो तीनों हलके हार गए थे। ख्वाजा साहब के हलके का सच्ची बात है कि मैंने अभी तक फॉर्म 45 वगैरह नहीं देखे। मियाँ साहब के हलके के और सलमान राजा के हलके के जो है वो फॉर्म 45 चल रहे थे, वो आपने देखे हैं, सारे सबने देखे हैं, आपने भी देखे हैं।